मन बुद्धि को अलाइन करें, आदेश दें कि अभी आने वाले कुछ समय तक हमें सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करना है। मैं अपने बाबा से मिलकर रूह रिहान करना है। व्यर्थ के संकल्पों को किनारे कर मैं आत्मा विराजमान हूँ प्रकृति के मध्य अपने सिंहासन पर। मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ मन बुद्धि संस्कार की, इन कर्मेंद्रियों की, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। मैं आत्मा अपने पिता की श्रीमत पर चलती हूँ। मेरे पिता जो कि सर्वशक्तिवान है, मेरे ही ऊपर, मेरे संग हमेशा मैं उन्हें देख पा रही हूँ, एक ज्योतिपुंज के रूप में, तेजो में, प्रकाश में, जो हर पल मेरे संग रहे, मुझे पालना देते हैं। और मैं आत्मा उनसे कनेक्ट रहे, उनकी श्रीमत को हर पल फॉलो करती हूँ। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने पिता समान बनना। मैं अपने बाबा समान बन गई हूँ, उनसे मुझे सर्व प्राप्तियां हो गई हैं। बस मैं उन्हीं के कदम पर कदम मिला चलती चली जा रही हूँ। उनकी टचिंग को कैच कर, उनकी श्रीमत पर फॉलो कर मैं हर दिन एक कदम आगे बढ़ाती जा रही हूँ। मेरे पिता ने बताया है कि अब समय थोड़े से भी थोड़ा है और मुझे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। तो पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए मुझे स्वस्थिति में स्थित रहना होगा, रहना चाहिए। मैं रहती हूँ। कभी कभी मन भटका देता है, माया अटैक करती है, पर तुरंत फिर अपनी स्थिति में आ जाती हूँ। अब यही अभ्यास है कि बिल्कुल भी ना हिलूं, सदा एक स्थिति में रहूं। महसूस करें पिता द्वारा शक्तिशाली किरणें ब्लेसिंग के रूप में मुझे लगातार प्राप्त हो रही है और मेरी प्रकृति के मध्य समाती चली जा रही है। देखें उन लाल रंग की शक्ति की प्रतीक शक्तिशाली किरणें बाबा से निकल मेरी ओर, मेरी प्रकृति के मध्य समा रही हैं और वहां से सीधा मेरे मूलाधार चक्र को केंद्रित कर उसे भरपूर कर रही हैं। देखिए, डायग्राम बनाइए, अंतर्चक्षु से देखने का प्रयास कीजिए। बाबा से लाल रंग की शक्तिशाली किरणें मेरे प्रकृति के मध्य समा रही हैं और वहां से मूलाधार चक्र पर केंद्रित है और मूलाधार चक्र से जुड़े सभी ऑर्गन्स को भरपूर करती जा रही है। अब ये महसूसता कीजिए, 2 पल ठहरते हैं और भरपूर कर लेते हैं स्वयं को इन शक्तिशाली किरणों से।
मैं महसूस कर पा रही हूँ अपने मूलाधार चक्र में एक वाइब्रेशन। मेरे सभी अंगों के ब्लॉकेजेस भी खुल गए हैं। मैं उनमें भी शक्ति का संचार महसूस कर रही हूँ। जो अंग मूलाधार चक्र के आसपास है उससे कनेक्टेड है। मेरी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। मेरा मूलाधार चक्र से जुड़ा शरीर का हर भाग हील हो गया है। मैं स्वस्थ हो गई हूँ। महसूस करें अपनी स्वस्थता को। अब मैं देख पा रही हूँ ये शक्तिशाली किरणें मुझसे निकल पूरे घर में प्रवाहित हो रही हैं। देखिए अपने घर को लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भरपूर होते। एक एक दीवार, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, देखिए कैसे सभी इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर होते चले जा रहे हैं। कितना अद्भुत, शांति, सुख देने वाला नजारा है। भर लीजिए अपने आप को। घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भर दीजिए इन लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से। आह्वान कीजिए पांचों तत्वों का, ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का। पहले पंच तत्वों को देखें अपने सामने और उन्हें भी भरपूर कर दीजिए इन लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से। अब आह्वान करें ब्रह्मांड की उन सभी आत्माओं का आज जिन्हें किसी न किसी रूप में शक्ति की आवश्यकता है, चाहे मन की शक्ति, चाहे कर्मों की शक्ति, चाहे संकल्पों की शक्ति, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, स्वस्थ रहने की शक्ति, जिनकी शक्तियां क्षीण हो गई हैं। आह्वान करें उन सभी आत्माओं का, चाहे वो मेरे जान पहचान की हैं, चाहे अनजाने। अब तो पूरा विश्व मेरा परिवार है। आह्वान करती हूँ मैं उन सभी आत्माओं का और उन्हें भी भरपूर कर देती हूँ इन शक्तिशाली लाल रंग की शक्ति की प्रतीक किरणों से। अब मैं देख पा रही हूँ पिता से ऑरेंज कलर की पवित्रता की प्रतीक शक्तिशाली किरणें मेरे प्रकृति के मध्य समा रही हैं और सीधा मेरे स्वादिष्ठान चक्र पर केंद्रित है। महसूस कीजिए, दृश्य को देखने का प्रयास कीजिए। बाबा से ऑरेंज रंग की पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मेरे प्रकृति के मध्य समा रही हैं और वहां से सीधा स्वादिष्ठान चक्र को भरपूर कर रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े सभी मेरे अंग इन पवित्रता की शक्तिशाली ऑरेंज रंग की किरणों से भरपूर होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं, हील हो रहे हैं। सारे ऑर्गन्स, उनके ब्लॉकेजेस खुल गए हैं, क्लियर हो गए हैं, लाइट हो गए हैं। अब देखिए पंच तत्वों को भी भरपूर कर दीजिए इन पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से।
देखें ब्रह्मांड के सभी आत्माओं को छोटे छोटे तारों के रूप में अपने सामने। उन्हें भी भरपूर कर दीजिए इन पवित्रता की बलशाली किरणों से। अब मेरे ऊपर पिता द्वारा हरे रंग की, पीले रंग की, सुख की शक्तिशाली किरणें आ रही हैं। देखिए सुख की शक्तिशाली पीले रंग की किरणों को भ्रकुटी के मध्य समाते और वहां से सीधा मणिपुरक चक्र पर केंद्रित हैं ये किरणें और उसे जागृत कर रही हैं, भरपूर कर रही हैं। मणिपुरक चक्र से जुड़े मेरे सभी अंग के ब्लॉकेजेस भी खुलते जा रहे हैं। वो अंग उन शक्तिशाली किरणों से भरपूर होते जा रहे हैं। महसूस कीजिए इन शक्तिशाली किरणों के संचार को और मणिपुरक चक्र को भरपूर होते महसूस कीजिए। अब देखें पंच तत्वों को और उन्हें भी भरपूर कर दीजिए इन सुख की शक्तिशाली पीले रंग की किरणों से। अब ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए इन सुख की शक्तिशाली पीले रंग की किरणों से। अब मैं देख पा रही हूँ हरे रंग की प्रेम की शक्तिशाली किरणों को भ्रकुटी के मध्य समाते। महसूस कीजिए हरे रंग की शक्तिशाली किरणों के प्रभाव को और भरपूर कर लीजिए। देखें ये शक्तिशाली किरणें सीधे मेरे अनाहत चक्र को भरपूर कर रही हैं, जो मेरे हृदय के पास है। भरपूर कर लीजिए प्रेम से, प्रेम की शक्ति से स्वयं को। अब पंच तत्वों को भी भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली प्रेम की किरणों से। ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को भी इस प्रेम के बल से भर दीजिए।
अब मेरी ओर आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें भ्रुकुटी के मध्य समा रही हैं। मैं महसूस कर पा रही हूँ उस वाइब्रेशन को जो सीधा मेरे विशुद्धा चक्र पर केंद्रित है, जो मेरे गले में थायराइड ग्रंथि के पास है। ये शांति की प्रतीक शक्तिशाली आसमानी रंग की किरणें उसे भरपूर करती जा रही हैं और इस चक्र से जुड़े सभी ऑर्गन्स को भी भरपूर करती जा रही है। मेरा हर अंग हील होता जा रहा है, बाबा की शक्तियों से भरपूर होता जा रहा है। अब पांचों तत्वों को भी भर दीजिए इन प्रेम की शक्तिशाली किरणों से। ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को भी इन प्रेम की शांति की शक्तिशाली किरणों से भर दीजिए। बाहर बहुत अशांति है, हर आत्मा छोटे बड़े रूप में किसी न किसी वजह से अशांत है। भर दीजिए सबको इन शांति की शक्तिशाली किरणों से। प्रकृति के पंच तत्व भी बहुत अशांत हैं, उन्हें भी भरपूर कर दीजिए। अब मैं देख पा रही हूँ इंडिगो कलर की शक्तिशाली किरणों को प्रकृति के मध्य समाते। यहाँ मेरा आज्ञा चक्र है जो इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर होता जा रहा है। ये आनंद की प्रतीक है। इंडिगो कलर की शक्तिशाली किरणें आनंद की बल की किरणें हैं। भर लीजिए अपने आप को आनंद के बल से और इस चक्र से जुड़े सभी ऑर्गन्स को भी देखें कैसे भरपूर होते चले जा रहे हैं। महसूस कीजिए उन वाइब्रेशंस को उन अंगों तक पहुंचते। हर अंग हील हो रहा है और पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। अब मैं देख पा रही हूँ ज्ञान की बैंगनी रंग की शक्तिशाली किरणें मेरे क्राउन चक्र में केंद्रित है। भरपूर कर लीजिए स्वयं को। बाबा ने बताया है, बाबा थोड़े ही समय हमारे साथ हैं। तो बाबा से जो भी प्राप्तियां हो रही हैं भरपूर कर लीजिए स्वयं को। और पांचों तत्वों को, सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए इन ज्ञान की शक्तिशाली किरणों से। अब एक बार अपने आप से हमें अपनी चेकिंग करनी है कि बाबा ने अभी हमारे सारे चक्रास को भरपूर करा। तो मैं यहाँ पे वाणी को 2 मिनट का विराम दूंगी। हम शुरू करेंगे मूलाधार चक्र से और मन ही मन देखेंगे उससे जुड़ी मेरी जो प्रॉब्लम थी वो जा चुकी है, वो दिक्कत हील हो चुकी है। वो मेरा अंग एकदम स्वस्थ हो गया है। ऐसे ही फिर स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, एक एक चक्र उसको देखेंगे और उससे जुड़े ऑर्गन्स को चेक करेंगे और फिर अपने आप को हील होता हुआ हम देखेंगे, अनुभव करेंगे।
आगे उसके बाद करेंगे। पहले एक बार अपनी चेकिंग करते हैं। मूलाधार चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक सभी ऑर्गन्स को हम देखेंगे वो कैसे इन शक्तिशाली किरणों से हील हो गए हैं। जो अनुभव करेंगे, जो संकल्प लेंगे, वही तो सिद्ध होगा। आज से श्रेष्ठ संकल्प है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर निरोगी है। चेक करें एक बार, जो भी छोटी बड़ी परेशानी है, दिक्कत है शरीर की, वो देखिए कैसे स्वस्थ हो गई है। कितनी सुंदर अनुभूति है। हर अंग एकदम हल्का हो गया, सारी ब्लॉकेजेस खुल गई, सारा दर्द मिट गया, गायब हो गया। मैं अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ, एकदम हल्का। पिता की शक्तियों से भरपूर हूँ मैं आत्मा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब चेक करेंगे अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को। कहाँ कहाँ अपने आप को किसी बात की वजह से, किसी आत्मा की वजह से शक्तिहीन महसूस करते हैं। ले आए उस आत्मा को, उस परिस्थिति को अपने सामने और उसे चेक करके अभी तुरंत चेंज करेंगे। पिछले एक हफ्ते में जो भी ऐसी परिस्थिति आई, जो भी ऐसी परेशानी आई जहां आपने अपने अंदर शक्ति की कमी महसूस की, तो भर दे उस परिस्थिति में ज्ञान द्वारा मिला ये लाल रंग की शक्तिशाली किरणों का बल। चेक करें और चेंज करें। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब देखें, चेक करें अपने इमोशंस कि मैं आत्मा इमोशनली हर्ट हुई क्या पिछले एक हफ्ते में। किन आत्माओं के द्वारा मुझे ये तकलीफ हुई, तो यहाँ पर भी यही चेक करना है कि वो उनके संस्कार थे, मैं क्यों हर्ट हुई। चेक करें और वहां भरें प्रेम का बल, शांति का बल, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। इमोशनली हर्ट नहीं होना। उन आत्माओं को शांति, सुख, प्रेम के, पवित्रता के बल से भरपूर कर दीजिए, जिनकी वजह से आप इमोशनली हर्ट हुए थे। क्योंकि ये कमी आपके भीतर है, उनका तो वो संस्कार है। तो अपने आप को और शक्तिशाली बनाइए, उन्हें भी वो बल दीजिए और स्वयं को भी चेक कीजिए और चेंज कीजिए। इमोशनली हर्ट होने की वजह कुछ भी हो सकती है। पवित्रता की कमी, प्रेम की कमी, सुख की कमी, शांति की कमी। चेक कीजिए और चेंज कर दीजिए, भर दीजिए उन्हें सबको, जिस भी शक्ति की उन्हें जरूरत है उससे।
चलिए अब चेक करते हैं अपने उन संकल्पों को जो श्रेष्ठ नहीं थे, साधारण थे, व्यर्थ थे। उन्हें भी परिवर्तित कीजिए और अपने आप को पक्का कीजिए, याद दिलाइए कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मुझे उन्हीं की तरह श्रेष्ठतम बनना है। मैं श्रेष्ठतम हूँ क्योंकि मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझे पिता ने पतित से पावन बना दिया, अपना बच्चा बना लिया। चेक करें और चेंज करें। अब देखें, चेक करें कि मुझ आत्मा के द्वारा क्या मैंने पिछले हफ्ते किन किन आत्माओं की शांति को खराब किया। क्या मुझसे ये गलती हुई? अगर हुई है तो उनसे क्षमा मांग उन्हें भर दें शांति के बल से। चेक करें और चेंज करें। और अब स्वयं को चेक कीजिए कि क्या मैं आत्मा हर पल जो ज्ञान के इतने सुंदर शस्त्र दिए हैं मेरे पिता ने, इतने शक्तिशाली, क्या मैं उन्हें अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करती हूँ या भूल जाती हूँ? अभी भी समय आने पर खोजना पड़ता है। चेक करें और अपने आप को एक संकल्प से पक्का करें कि मैं आत्मा हर पल अटेंशन में रहूंगी, हर पल ज्ञान रूपी शस्त्र को धारण कर मैं हर परिस्थिति को आसानी से पिता की श्रीमत पर चल पार कर लूंगी। ज्ञान हर चीज का, अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति का, मनसा, वाचा, कर्मणा का, सबके प्रति अपने व्यवहार का, क्योंकि मैं एक साधारण आत्मा नहीं हूँ। मुझे ज्ञान हुआ है, मिला है पिता द्वारा कि मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं लेवता नहीं, देवता हूँ। तो मुझे अपने सभी अवगुणों को आज समाप्त कर देना है। पिता द्वारा जो यज्ञ कुंड जल रहा है मेरे सामने, उसमें भस्म कर देना है सभी को। चलिए, जो भी विकारों का अंश बचा है उसे आज भस्म करते हैं इस यज्ञ कुंड में। चेक करें और इसमें डालते चले जाएं। अभी हमने चेकिंग की थी। डालते चले जाएं इस हवन कुंड में, और वो अंश मात्र भी नहीं बचना चाहिए। भस्म कर दीजिए। ये निरंतर का अभ्यास है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। बाबा ने बोला है जब तक ये शरीर है, पुरुषार्थ और परिवर्तन तो चलेगा। तो डरना भी नहीं है और घबराना भी नहीं है, बस करते चले जाना है। बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हुआ ही रखा है, तो बस करते चलिए।
देखें, अब अपने आप को चेक करें, कितना हल्का अनुभव हो रहा है। मैं फरिश्ता अपने पिता का इंद्रधनुषी रंग से जगमगा रही हूँ। मेरे सभी चक्रास कितने सुंदर रीति से जागृत हो गए हैं और मैं अपनी सभी कमजोरियों को देखकर, चेक कर उन्हें भी सही कर चुकी हूँ। मैं एकदम हल्की हो गई हूँ। लाइट और माइट है मेरे पास पिता द्वारा मिले ज्ञान की और शक्तियों की। मैं हर पल, हर क्षण अटेंशन में रहती हूँ, अलर्ट रहती हूँ कि मेरे बाबा की टचिंग हो रही है। वो क्या कह रहे हैं, क्या संदेशा दे रहे हैं मुझे आगे के कार्य को कैसे करना है। मेरे बाबा हर पल पहले ही एडवांस में मुझे बता देते हैं। उसके लिए मैं आत्मा अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करती जा रही हूँ। अब रिलीज कर देंगे पांचों तत्वों को, सभी आत्माओं को। और मैं आत्मा अपने बाबा के संग, उनकी शक्तियों के संग परमानंद की अनुभूति को कर रही हूँ। क्योंकि जिस आत्मा का दिन पिता के संग शुरू हो, भाग्य विधाता परमात्मा के संग शुरू हो, उसका पूरा दिन कितना सुंदर, सुख, शांति, प्रेम में व्यतीत होगा। हर दिन सुबह जब पिता जगाते हैं, पूरा दिन जब वो संग रहते हैं, तब मैं आत्मा और शक्तिशाली हो जाती हूँ। चलिए आते हैं अपने फरिश्ते रूप में और बाबा को संग ले चलते हैं दुआओं के गांव तक। देखें अपने आप को दुआओं के गांव के ऊपर, बॉम्बे पुणे हाईवे पर। हम बाबा के फरिश्ते हैं। एक पल में जहां चाहें बाबा के संग पहुंच जाते हैं। स्थित कीजिए स्वयं को ब्रह्मा चौक के ऊपर और भरपूर कर दीजिए वहां के पंच तत्वों को, सभी आत्माओं को इन इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों से, जो बाबा से मैंने अभी अभी प्राप्त की है और जो हर पल बाबा मुझे दे रहे हैं। भरपूर कर दीजिए वहां के पंच तत्वों को, व सभी आत्माओं को। और देखिए कितनी सुंदर छटा हो गई है। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग की किरणें। अद्भुत, बहुत ही सुंदर। और एक मैसेज वहां के पंच तत्वों को, हे पंच तत्वों, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं, अब तैयार हूं आगे के कार्य को पूर्ण करने के लिए। आप हम सभी को अब यहाँ पहुंचने का राह दिखाइए। और जो बच्चे बाबा के परिवर्तन के कार्य में, जिनका कोई रोल नहीं है, उन सभी आत्माओं को यहाँ से शिफ्ट कीजिए। और बाबा के उन बच्चों को जो दूर दराज बैठे भी स्व परिवर्तन द्वारा सेवाओं के कार्य में लगे हैं, उन बच्चों को अब यहाँ आने में मदद कीजिए। अब समय आ गया है कि हमें अब कार्य को आगे बढ़ाना है। हम सभी तैयार हैं।
चलिए अब हम सभी फरिश्ते लौट चलते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर। पहुंचे अपनी सोसाइटी पर, सोसाइटी के ऊपर, और भरपूर कर दीजिए पूरी सोसाइटी को इन इंद्रधनुषी किरणों से। सोसाइटी में रहने वाली सभी आत्माओं को, चाहे आप उनसे मिलते हैं चाहे नहीं, क्योंकि पूरा विश्व मेरा परिवार है, सभी आत्माएं हम भाई भाई हैं। भरपूर कर दीजिए सभी को इन इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों से। अब आए अपने घर की छत के ऊपर और बना लें एक सुरक्षा कवच अपने घर के चारों ओर इन शक्तिशाली किरणों का। अब एंटर करें अपने घर में। घर में रहने वाली सभी आत्माओं के भी चारों तरफ एक एक सुरक्षा कवच बना लें। अपने चारों तरफ भी बना लें एक सुरक्षा कवच। अब आए अपने पंच तत्वों से बने शरीर के समक्ष। प्रवेश करते हैं अपने शरीर में। मैं आत्मा अवतरित हुई हूं इस शरीर में। अपनी सभी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा सभी कार्यों को संपूर्ण करवाने के लिए, मन बुद्धि संस्कार द्वारा अपने परिवर्तन की यात्रा को पूर्ण करने के लिए। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूं। परमात्मा मेरे हो गए। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। लगाएं अपने आप को विजय तिलक। मैं अपने पिता के दिल तख्त पर राज करती हूँ। मैं बाबा की नूरे रतन हूँ, रूहे गुलाब हूँ। मैं सदा स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। मैं निरोगी, निर्भय, निडर आत्मा हूँ। मैं निरअहंकारी, निर्विकारी, निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। आ जाएं अपनी स्वस्थिति में। ओम शांति, ओम शांति।